हम लोग आज करने वाले हैं इनक्वेस्ट रिपोर्ट। इनक्वेस्ट रिपोर्ट INQUEST इनक्वेस्ट रिपोर्ट 3 सेक्शन है। सेक्शन 174, सेक्शन 175, सेक्शन 176। इस चैप्टर का यह तीनों जो है वो लास्ट सेक्शन है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो चैप्टर है CRPC का, उसका यह लास्ट 3 सेक्शन है। इनक्वेस्ट रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 174। कल हम लोग 173 किए थे। कल हम लोग 173 किए थे, हम लोग कि नहीं किए थे? बताइए जरा जरा फटाफट जल्दी जल्दी। 172 173 किए थे, हाँ हो गया था। अब आप लोग एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके हमको देंगे। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को, आप लोग उसको राइट डाउन करके हमको भेजेंगे। नहीं होगा तो फिर हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब हम अभी ये 3 सेक्शन आप लोगों को क्लियर करते हैं। अभी पहले आप लोग क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए फटाफट जल्दी जल्दी, उसके बाद ये तीनों सेक्शन करेंगे हम लोग। हम लोग क्लोजर रिपोर्ट के बारे में बात कल कर रहे थे कि पुलिस जब क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है तो फिर मजिस्ट्रेट जो है उसको रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है। कल इस पर बात हम लोग कर रहे थे, बात कर रहे थे उस पर। हाँ, अब आप लोग के लिए क्वेश्चन क्या है, लिखिए क्वेश्चन। ऑप्शंस लिख लीजिए इंग्लिश में, हम इसका हिंदी में बता देते हैं आप लोगों को। ऑप्शंस अवेलेबल टू ए मजिस्ट्रेट, ऑप्शंस अवेलेबल टू ए मजिस्ट्रेट when 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 a closure report is filed by the investigation agency in a criminal case। फिर से दोबारा बोलते हैं, सुन लीजिएगा। ऑप्शंस अवेलेबल टू ए मजिस्ट्रेट, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका एक्चुअली मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्रिमिनल मामले में अपना क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया है तो मजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर हैं इस चीज को लेके, क्या क्या उसके पास ऑप्शंस बचता है। इसका जवाब हम फाइल्ड, ऑप्शंस अवेलेबल टू ए मजिस्ट्रेट व्हेन ए क्लोजर रिपोर्ट इज फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन ए क्रिमिनल केस। फिर से लीव करके फिर से आइए, जिसको नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, क्या तो हम लोग क्रिमिनल मामला ही पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा गेस भी कीजिए आप लोग, पूरा वीडियो खराब कर देते हैं आप लोग। हाँ बस लिख लीजिए ना, बस हो गया। इन ए क्रिमिनल केस, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करके हमको देना है। आप जिसको हिंदी में होगा हिंदी में, जिसको इंग्लिश में होगा इंग्लिश में, इस क्वेश्चन को लिखकर हमको भेजिएगा। और ये क्वेश्चन हम आप लोग के ग्रुप में भी डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को जवाब हमको दीजिएगा। चलिए ठीक, हम पूछ दिए हैं। चलिए हम लोग अब आते हैं, हमारा जो टॉपिक है, लास्ट 3 सेक्शन बचा है इस चैप्टर का। जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर 12 कर रहे थे अभी, उसका लास्ट ये 3 सेक्शन बचा हुआ है, 174, 175 एंड 176, जिसको हम लोग इनक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। अब ये इनक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होता है?
क्वेश्चन क्या है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या है ये, तो इसका जो है मतलब वो हम आपको समझाते हैं, फिर एक एक करके सेक्शन पढ़ते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा सेक्शन है। एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज ए रिपोर्ट ऑफ द अपरेंट केस ऑफ डेथ, यानी कि अगर किसी की मृत्यु, ठीक है ना, अननेचुरल तरीके से, सस्पिशियस तरीके से किसी की मृत्यु हो जाती है, होता है ना कि कोई सुसाइड कर लेता है, किसी की लाश जो है रेलवे ट्रैक पे मिलता है, किसी कोई पूरा का पूरा जला हुआ होता है ना, घर में किचन में आप लोग सुनते होंगे ये सब चीजें, किचन में काम कर रही थी, आग लगने से मर गई, सुने हैं आप इस सब चीजें को, ये सब घटना सुनते रहते हैं आप लोग। तो अगर किसी की मृत्यु, ठीक है ना, अप्राकृतिक तरीके से या सस्पिशियस तरीके से होती है, तो जब पुलिस उसकी जांच करती है तो क्या होता है, उस पर जो रिपोर्ट बनाकर देती है, यही चीज हम लोग पढ़ेंगे, इसी को हम लोग इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इनटू अपरेंट कॉज ऑफ डेथ in presence of at least 2 respectable inhabitants of the neighborhood। जो पुलिस जब उसकी जांच करती है, किसी का अगर इस तरह से मृत्यु होता है, एक मिनट आवाज म्यूट कर लीजिए रंजीत आप, ठीक है। तो क्या है उसमें कि अगर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इसकी जांच कर रही होती है किसी अप्राकृतिक मौत का, उस वक्त जो रिपोर्ट पेश बनाती है और उसको 2 विटनेस होता है, 2 विटनेस से साइन करवाता है, 2 विटनेस के समक्ष वो उस तरीके से उसकी जांच करता है, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनके सामने, और उस पर जो रिपोर्ट बनता है उसी को हम लोग इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। क्लियर ये? बोलिएगा, ये क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत? इंक्वेस्ट रिपोर्ट, INQUEST, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, IN स्पेलिंग भी बोलते चलते हैं हम, इंक्वेस्ट रिपोर्ट। निकालिए सेक्शन, सभी लोग सेक्शन 174 निकालिए आप लोग, 174 हम पढ़ते हैं, सुनिएगा, उसके बाद इसको हम एलोबरेट करते हैं सेक्शन 174 को। Police to inquire and report on suicide, etc. Subsection 1. When the officer in charge of a police station or some other police officers especially empowered by the state government in that behalf receive information that a person has committed suicide or has been killed by another or by an animal or by machinery or by an accident or has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offense, he shall immediately give intimation thereof on the nearest executive magistrate empowered to hold inquest। ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है inquest। And unless otherwise directed by any rule prescribed by the state government or by any general or special order of the district or subdivisional magistrate, shall proceed to the place where the body of such deceased person is, and there in the presence of 2 or more respectable inhabitants of the neighborhood shall make a investigation and draw up a report of the apparent cause of death, describing such wound, fractures, bruises, इनकी जिसको जला दिया जाता है, and other mark of injury as may be found on the body, and stating in what manner or by what weapon of instrument such marks appear to have been inflicted। ये इतना बड़ा जो है आपका सब सेक्शन 1 कहता है। अब इसमें ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब क्या होता है, किसी पुलिस ऑफिसर को या जो क्या है
स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिसको एम्पावर्ड किया गया है इस तरह के मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको जब किसी तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है कि किसी ने सुसाइड कर लिया है या कोई जलने से मर गया है या किसी का लाश जो है रेलवे ट्रैक पर मिला है, यानी कि सस्पिशियस हालत में, समझ रहे हैं आप लोग ना सिचुएशन, सस्पिशियस हालत में अप्राकृतिक तरीके से अगर किसी की मौत की अगर इंफॉर्मेशन किसी पुलिस ऑफिसर को मिलता है तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उसको इन्फॉर्म करता, उसकी जांच करने से पहले क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को या एसडीएम को इसकी जानकारी देता है। ठीक, पहला चीज तो ये है। और उसके बाद उसकी जांच शुरू करती है, वहां पे जैसा उसको ऑर्डर रहता है उस तरीके से वहां पे जाता है इस प्लेस पे, और क्या करता है, वहां पे एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसकी जांच करता है, देखता है कि इसको कहां कहां चोट लगा है या किस तरीके से इसकी मौत हुई है, क्या किसी ने अपराध, इसके पीछे कोई अपराध तो छुपा हुआ नहीं है। ओके, और उस तरह के क्या, और जो आसपास के 2-4 लोग हैं, कम से कम 2 विटनेस, उसका वहां पे उसके उपस्थिति में क्या करता है, वहां पे जांच करता है और वो जो रिपोर्ट बनाती है उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो अब यानी कि 174 क्या कहता है, अब तो आप लोग समझ लीजिएगा, यानी कि 174 पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज होते हैं उसको यह इंपावर करता है, क्या करता है, और एनी अदर पुलिस जो भी इसके लिए अथॉरिटी है उसको, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इसके लिए स्पेशली इंपावर्ड किए गए हैं उसको यह अधिकार देता है किस चीज का, कि किस तरह के मामले को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो कहता है 2 तरह के मामले को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्या, अगर उसको इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, वेयर ही रिसीव इंफॉर्मेशन दैट द पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, कि अगर उसको इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है कि किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है, या बीन किल्ड, या किसी को मार दिया गया है बाय एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे आदमी के द्वारा, किसी एनिमल के द्वारा, किसी मशीनरी के द्वारा, या एक्सीडेंट में, अगर इस तरह का अगर कोई मृत्यु होती है और उसको इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है ना, तो वह क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, जो पुलिस ऑफिसर इसके लिए इंपावर्ड है। ठीक है ना, यानी कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस में वेयर ए पर्सन हैड डाइड अंडर सर्कमस्टांसेस रेजिंग ए रीजनेबल सस्पिशन, जहां पे शंका शुबह है कि इसको जो है गलत तरीके से इसकी मृत्यु हुई है, अननेचुरल तरीके से हुई है, प्राकृतिक मौत नहीं है, दैट सम अदर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। ओके, जब हमको पटरी पे लाश मिलता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, या तो यह सुसाइड कर लिया है, दूसरा और क्या चीज सोच सकते हैं कि मार के इसको पटरी पे फेंक दिया गया है, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, बोलिएगा। हाँ, तो यह उस तरह के मामले की रिपोर्ट बनाने के से संबंधित हमारा तीनों सेक्शन है। तो 174 सब सेक्शन आपका यही कहता है। क्लियर? अब इसका क्या ऑब्जेक्ट है, 174 जो पढ़े हम लोग, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा किया जाता है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट जो है 174 का जो प्रोसीडिंग्स है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन ही पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारा वही है। तो 174 का जो प्रोसीडिंग्स है ये एसर्टेन करने के लिए है, पता करने के लिए है कि वेदर ए पर्सन, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, वेदर ए पर्सन हैड डाइड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, क्या यह आदमी जो मरा है और प्राकृतिक तरीके से मरा है, इसके पीछे क्या कोई ऑफेंस है या किस तरह का मृत्यु है, ये वाकई में खुद से मरा है या इसको किसी ने मार दिया है, कोई अगर शंका शुबह होता है तो उस तरह की चीजों को पता करने के लिए 174 का प्रोसीडिंग्स होता है। ठीक है ना, अगर कोई अननेचुरल डेथ है, इफ सो, अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो व्हाट इज द अपरेंट कॉज ऑफ डेथ, तो आखिर मृत्यु का कारण क्या है, इस चीज को पता करने के लिए 174 का क्या होता है, हमारा प्रोसीडिंग्स होता है। आखिर जो अप्राकृतिक तरीके से जो मृत्यु हुई है, इसकी सस्पिशियस तरीके से इसकी जो मृत्यु हुई है, उसके पीछे क्या कारण है। क्लियर? इसका ऑब्जेक्ट क्लियर है?
अब इसका प्रोसीडिंग्स में और आगे जो लिखा हुआ है सब सेक्शन 1 में, देखिए कैसा प्रोसीडिंग्स किस तरीके से शुरू होता है। अब इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिला। 174 का प्रोसीडिंग्स देख सुन लीजिए, समझ लीजिए इसको। पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को या जो इसके लिए इस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इसके लिए ऑथराइज्ड है, उसको इस तरह का इंफॉर्मेशन मिला। गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। जिसको यह अधिकार है, जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि इस तरह के रिपोर्ट को आप लेंगे, ठीक है ना, वो कौन कौन है आपके पास, तो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या एसडीएम है। दो लोगों का नाम दिया हुआ है आपके बेयर एक्ट में। या तो इंक्वेस्ट जो होल्ड करेंगे या तो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या एसडीएम है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथराइज्ड होंगे। ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है। क्लियर? यानी कि आपको उनको इन्फॉर्म करना है। पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिला और उन्होंने क्या किया, इसको जो आपके नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, जो एसडीएम हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको इन्फॉर्म करना है। क्लियर? फर्स्ट प्रोसीडिंग्स ये है आपका, पहला काम आप ये करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, देयर आफ्टर ही शैल प्रोसीड टू द प्लेस। उसके बाद उस जगह पर वो जाएगा, वेयर द बॉडी ऑफ सच डिजीज पर्सन, जहां पे जो मरा हुआ आदमी है जिसका वहां पे बॉडी रखा हुआ है, वहां पे वह जाएगा। उसके बाद मेक एन इन्वेस्टिगेशन। तीसरा काम क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा वहां पे। इन द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द नेबरहुड। आस पड़ोस के जो सम्मानित लोग हैं उनकी उपस्थिति में, कम से कम 2 है, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर, उनके उपस्थिति में क्या करेंगे, वह जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा, उसकी जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको रिपोर्ट बनाना है। ड्रॉ अप द रिपोर्ट ऑफ द अपरेंट कॉज ऑफ डेथ। उसको जैसा समझ में आएगा उस वक्त इसको मरने का इसका क्या कारण हो सकता है, उसका वह रिपोर्ट बनाएगा। अब उसमें क्या क्या चीज लिखेगा क्या, कि इसको यहां पे चोट लगा है, यहां कटिंग का निशान है, डिस्क्राइबिंग सच वाउंड्स, कहीं पे अगर घाव है, कहीं पे उसको चोट का निशान है, ठीक है ना, कोई फ्रैक्चर है, कहीं पे जलने का निशान है, एंड अदर मार्क्स ऑफ इंजरी एज मे बी फाउंड इन द बॉडी। शरीर पर जो भी उसको इस तरह का इंजरी मिलेगा उसको वो रिपोर्ट में लिखेगा। एंड स्टेटिंग इन व्हाट मैनर और बाय व्हाट वेपन, और लिखेगा कि इसकी मृत्यु किस हथियार से हुआ है या किस तरीके से हुआ है, वो सारा चीज रिपोर्ट में लिखा जाएगा। क्लियर? ये प्रोसीडिंग समझ में आ गया यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, साइन द रिपोर्ट एंड कॉज अदर पर्सन और बाय सो मेनी देम टू कंसर्न देयर ऑन। अब जो आसपास के लोग को बुलाया है उससे जो कंसर्न लोग हैं उनसे साइन करवाएगा। उसके बाद ये रिपोर्ट बनाकर वो डीएम साहब को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को और एसडीएम साहब को क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देगा। सच रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। प्रोसीडिंग समझ में आ गया? ये 174 का प्रोसीडिंग्स, हाँ बहुत सिंपल प्रोसीडिंग्स है। अब इसी में अलग अलग सब सेक्शन में जहां जहां जो चीज काम का चीज है हम आपको बता देते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। जिन किसी की मौत अननेचुरल तरीके से होती है उनका पोस्टमार्टम होना कंपलसरी है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे सुसाइड से हो, चाहे जलने से हो, उसका पोस्टमार्टम करना नेसेसरी है। जानते हैं आप लोग? सेक्शन 174 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है ये बात। 174 सब सेक्शन 3 में, अभी 1 पढ़े और 3 में देखिए क्या है। टू फिर बाद में आते हैं। 174 का सब सेक्शन 3 देखिएगा। That the police officer conducted inquiry under section 174 shall forward the body to the digit of examination to the nearest civil surgeon। उसको क्या करेगा,
सिविल सर्जन के पास भेजा जाएगा, जहाँ पोस्टमार्टम होता है नियरेस्ट सिविल सर्जन या और कोई जो इसके लिए ऑथराइज है, जो क्वालिफाइड मेंबर मतलब कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो इसके लिए, वहाँ पे इसको भेजा जाता है बॉडी को। और वहाँ पे किस किस तरह के मामले में भेजा जाता है तो वहाँ लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, समझ लीजिए, आपके बैरक में निकालिएगा सब सेक्शन 3 में। द केस इन्वॉल्व सुसाइड बाय वुमेन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। अगर किसी महिला की मृत्यु अप्राकृतिक तरीके से हुई है और विद इन द मैरिज ऑफ 7 years ऑफ हर मैरिज, यानी कि शादी के 7 साल के अंदर अगर किसी महिला की मृत्यु अप्राकृतिक तरीके से हुई है और वह भी शादी के 7 साल के अंदर हुई है। ठीक, दूसरा देखिएगा, द केस रिलेट्स टू द डेथ ऑफ ए वुमेन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज इन एनी सर्कमस्टांसेस रेजिंग ए रीजनेबल सस्पिशन दैट सम अदर पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस इन रिलेशन ऑफ सच वुमेन। ठीक, और क्लियर किया है इसको। नेक्स्ट है, द केस रिलेट्स टू द डेथ ऑफ वुमेन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज एंड एनी रिलेटिव ऑफ द वुमेन हैज मेड ए रिक्वेस्ट इन दिस बिहाफ, देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, the police officer for any other reason considered it expedient so to do, he shall subject of such rules as the state government may prescribe in this behalf, forward the body with a view of its being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical man appointed in this behalf by the state government, if the state of the weather and he distance admit of its being so forwarded without risk of such putrefaction on the road as would render such examination useless। ये चीज लिखा हुआ है आपके, लिखा कि इस कंडीशन में क्या करेगा कि पुलिस जो है उसको क्या करेगा, सस्पिशन मौत पे, सिंपल सा चीज समझ लीजिए, जहां भी इस तरह के सर्कमस्टांसेस होंगे पुलिस उसको क्या करेगा, पोस्टमार्टम करेगा। जरूर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाना पड़ता है। ये आपका सब सेक्शन 3 का आता है, 174 का सब सेक्शन 3 जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है आपको। सेंडिंग द बॉडी फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, आप लोग अपने बैरक में लिख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। सब सेक्शन 2 में 174 सब सेक्शन 2 में साइन वाला जो बात बताए थे वो सब सेक्शन 2 में है, जो पढ़ दिए थे हम। सब सेक्शन 3 हो गया आपका। उसके बाद 4th में है कि रिपोर्ट बनाकर जो भेजा जाएगा, प्रोसीडिंग्स में बता दिए, सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। यही 4 आपका सब सेक्शन है 174 में, पूरा प्रोसीडिंग्स है इसका। क्लियर हो गया ये चीजें, सेक्शन 174। अब इसके आगे की कहानी सुनिए, यहां तक तो हो गया। अब आगे इसमें कहानी ये है कि अब पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब उसको किसी से पूछताछ करनी है, उसको किसी आदमी को बुला के पूछताछ करनी है इस चीज से रिलेटेड। जब वो 174 का प्रोसीडिंग्स कर रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, ठीक है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, अब उसको आदमी को बुला के पूछताछ करनी है। क्या करेगा वो, समन भेजेगा, ठीक है ना, एक आदमी, 2 आदमी को, 3 आदमी को, 4, जितने आदमी से उसको पूछताछ करनी है इस चीज से रिलेटेड 174 के प्रोसीडिंग्स के दरमियान, तो वो जो समन भेजेगा वो सेक्शन 175 में समन भेजता है पुलिस, पावर टू समन पर्संस, सेक्शन 175। अब पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से, बहुत छोटा सा सेक्शन है। ए पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 174 में बाय ऑर्डर इन राइटिंग summons 2 or more persons as aforesaid for the purpose of the said investigation, and any other person who appears to be acquainted with the facts of the case, and every person so summoned shall be bound to attend and to answer truly all questions other than questions the answer to which he have tendency to expose him a criminal charge or to a penalty or forfeiture। सबसेक्शन 2 इसका देखिएगा, if the fact do not disclose a cognizable offense to which section 170 applies, such person shall not be required by the police officer to attend a magistrate court। चलिए ठीक, अब सारा कहानी मिलता जुलता है। अब क्या है, समन करेगा 175 में, अगर उसको
174 के प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर उसको किसी आदमी से पूछताछ करनी है तो उसको क्या करेगा, समन करेगा, और जिस आदमी को बुलाएगा वह आदमी सही जवाब देने के लिए बाध्य है। समझिएगा, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि वो को जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सही सही बताने के लिए बाध्य है, सिवाय कौन से बात के, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताए हैं और पहले भी बताए हैं, ऐसा कोई बात बोलने के लिए वो बाध्य नहीं है जिससे वो खुद अपराधी साबित होता हो। ये हमेशा याद रखिएगा, पुलिस कभी भी इस चीज के लिए किसी को कंपेल नहीं कर सकती है कि कोई ऐसा बात बोलो जो तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग, यहां भी ये चीजें लागू होगा। ओके, क्लियर। लेकिन जो भी जो भी आदमी उस फैक्ट से रिलेटेड कोई बात जानता है उसको सही सही बोलने के लिए वो बाध्य है। सच पर्सन विल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस पुट टू हिम एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, तो कहता है द आंसर ऑफ which tend to incriminate him, जो उसको खुद को दोषी बताता हो उसको छोड़ के, बाकी उसको सही बात बोलने के लिए वो बाध्य है। और इसके अंदर जो बयान होता है, जो स्टेटमेंट होता है, तो आपको बता दिए हैं 162 के अंदर जो है रिकॉर्ड हो जाता है, 162 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। जो भी स्टेटमेंट वो दे रहा है 162 के अंदर जो है वो रिकॉर्ड होगा। सेक्शन 162 आप लोग को बता दिए हैं। विटनेस का जो स्टेटमेंट होता है इंक्वायरी के दौरान, तो 174 का जो होगा वह भी कहां जाएगा, आर गवर्न्ड बाय सेक्शन 162। क्लियर। क्लियर। चलिए, ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन था 174 एंड 175। अब आइए 176, लास्ट सेक्शन हमारा लास्ट सेक्शन, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। जो पावर हम लोग यहां पुलिस का पढ़े, अब वही मजिस्ट्रेट का, कि अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हमको इसकी जांच करनी है इस मृत्यु का, तो अब मजिस्ट्रेट का पावर आ गया 176 में। अभी पुलिस का पावर था 174 में, 175 में। अगर मजिस्ट्रेट को यह लग रहा है या पुलिस को यह लग रहा है कि इसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने करवा लेते हैं हम, ठीक है ना, तो 176 में आ जाएंगे हम लोग। अब सुनिएगा क्या है, when the case is of the nature referred in the clause 1 of or clause 2 of subsection 3 of section 174, the nearest magistrate empowered to hold inquest shall, and in any other case mentioned in subsection 1 of section 174, any magistrate so empowered may hold an inquiry into the cause of death either instead of or in addition to the investigation held by the police officer, and if he does so, he shall have all the power to conducting it which he would have to holding an inquiry into an offense. सर्कमस्टांसेस लिखा हुआ नीचे, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, पढ़ लीजिएगा इसको। कि उसके बाद मजिस्ट्रेट को अगर लगेगा कि हमको इंक्वायरी करना है, तो उसके पास वो सारा अधिकार है इंक्वायरी करने के लिए इसके 174 के प्रोसीडिंग्स के दौरान, ठीक है। वेयर एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर, रेप इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमेन, ठीक है ना, व्हाइल सच पर्सन और वुमेन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस और इन अदर कस्टडी ऑथराइज, सारा चीज वो दे रखा है उसमें। इन सब की वो जांच करेगा मजिस्ट्रेट। तो ये मजिस्ट्रेट का पावर 176 में है। ओके, क्लियर। सब सेक्शन 2 में देखिए सेम चीजें सब बता चुके हैं। द मजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस, मजिस्ट्रेट सामने का बयान का क्या एविडेंटरी वैल्यू है पता ही है आप लोगों को। एविडेंस टेकन बाय हिम इन कनेक्शन देयरविथ इन एनी मैनर हेयर आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। बाकी चीज वही सारा बयान है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें और कोई विशेष बात इसमें नहीं है, जो आपके काम का चीज़ अभी तो है ही नहीं। गैमोशन रिकॉर्ड हो, डेड बॉडी हो गया, वगैरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो ही गया। चलिए, यहाँ तक इतना ही हमारा काम का चीज़ है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें? बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं आप लोग हमको कल प्रिपेयर करके देंगे। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो हम जो है उसको हम एलोबरेट करेंगे।